आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के चौथे दिन यानी आज राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। इस दिन आज अभिभाषण में सरकार के रोड मैप का जिक्र था देश की प्रगति और विकास का, जिक्र था देश की चुनौतियों का और उनसे पार पाने का। साथ ही विपक्ष के हर सवाल का जवाब भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में था, चाहे वो चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम पर उठाए गए सवाल हों या फिर संविधान पर हमले का या फिर पेपर लीक का मसला हो। सरकार के रोड मैप में हर वार का पलटवार था। जहां 2024 का चुनाव एक मिसाल बना, वहीं संविधान पर हमले का जवाब इमरजेंसी का जिक्र करके दिया गया। पेपर लीक को लेकर के सख्त संदेश दिया। सुनिए राष्ट्रपति ने अभिभाषण में किन किन बातों का जिक्र किया। सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। हमारे लोकतंत्रों की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाने की हर कोशिश की सामूहिक आलोचना होना चाहिए। हम सभी को वो दौर याद है जो बैलेट पेपर छीन लिया जाता था, लूट लिया जाता था। मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए ईवीएम को अपनाने का फैसला किया गया था। पिछले कई दशकों में ईवीएम में सुप्रीम कोर्ट से लेकर जनता की अदालत तो हर कसौटी को पार किया है। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए आपातकाल मुद्दे पर अपनी राय रखी गई। राष्ट्रपति ने कहा, लोकतंत्र को कलंकित करने की हर कोशिश की सभी को निंदा करनी चाहिए। उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के दौरान देश में लगाए आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि 1975 में तत्कालीन सरकार के इस कदम से पूरे देश में हाहाकार मच गया। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। राष्ट्रपति का अभिभाषण किस तरीके से हुआ, ये हमने आपको दिखाया। ईवीएम पर उन्होंने जवाब दिया। चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करती हूं, उन्होंने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हो गया है। ईवीएम ने हर कसौटी को पार किया है। पहले बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। चुनाव की सुखद तस्वीर कश्मीर से भी सामने आई है। तो ये तमाम बातें राष्ट्रपति द्वारा कही गई आज संसद में। आपातकाल पर उन्होंने सवाल खड़े किए, तो वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर के भी उन्होंने हिदायत दी और कहा कि सरकार तेजी से इस विषय पर भी काम कर रही है। आज संसद के सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और क्या कुछ उन्होंने कहा भारत 24 पर हमने आपको दिखाया। सरकार के आने वाले काम को लेकर के और जिस तरीके से चुनाव इस बार संपन्न हुए हैं, ये तमाम मुद्दों का जिक्र राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया। साथ ही उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र भी किया और 1975 की याद ताज़ा करते हुए उन्होंने कहा कि वो संविधान के गला घोटने जैसा एक वक्त था। आपातकाल पर सवाल उठाए तो वहीं इस बार हुए चुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि ईवीएम क्यों जरूरी है। उन्होंने बताया कि बैलेट पेपर पहले कैसे लूटे जाते थे, जिसकी वजह से चुनाव प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हो पाती थी। उन्होंने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हुआ है। ये तमाम बातें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अपने अभिभाषण में कही गई। ईवीएम से चुनाव कराने के साथ साथ उन्होंने आपातकाल का भी जिक्र किया और आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा सांसदों ने शपथ ली अपने पद की और उसके बाद यानी आज चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण, जिसमें उन्होंने तमाम मुद्दों पर
बातचीत की और जिक्र किया अपने अभिभाषण में। उन्होंने आपातकाल का भी जिक्र किया, संविधान का भी जिक्र किया। ये भी उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ईवीएम के जरिए सही तरीके से चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई है। हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल उठाता रहा, तो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हर एक उस सवाल का जवाब अपने अभिभाषण में दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण, क्या कुछ अहम पॉइंट्स हैं, इसका जिक्र यहां हम भारत 24 पर कर रहे हैं।